हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए रोज नए नए आइडियाज लेके आती हूँ, लेकिन काफी टाइम से यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है कि मैं काफी टाइम से मेरे जो वीडियोज है वो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने वीडियोज है उनको कंटिन्यू रखूं। तो मैं आपके यहाँ पर आपके लिए जो आइडियाज लेके आई हूँ, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से लेके आई हूँ कि घर में आप किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा आइडिया से देखिए, यहाँ पर इस तरीके की कैरी बैग होती है। यहाँ पर जब भी हम कहीं मॉल से वगैरह से इस तरीके के वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं तो हमारे पास इस तरीके की कैरी बैग आती है। तो इनको हम क्या करते हैं, बाद में फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की बजाय आप इनको क्या करोगे कि इस तरीके से देखिए, इनको आप इसके अंदर पहले एक हाथ डाल लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ये अपने हाथ में इसको पहन लिया है। आप देख रहे होंगे साइड से मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। मैंने पूरा इसको अपनी तरफ हाथ में डाल लिया है। वैसे ही मैं यहाँ पर एक और इसको लूंगी और इसी को वापस सेम प्रोसेस से मैं इसको इसे अपने हाथ में वापस से डाल लूंगी। देखो इस तरीके से मैंने इसकी 3 लेयर बना ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लेयर बनाना चाहते हो बना सकते हो। ये देखिए इसकी 3 लेयर बनाने के बाद आप चाहो तो आपके पास एक है तो एक भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी आप मैं इसको थोड़ा सा इसको और अच्छा बना रही हूँ। इसको बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से वापस से निकाल लेना है। तीनों हमारी इसके अंदर एक साथ आ गई है। आने के बाद अब देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते रहेंगे। अभी देखिए हमारा एक ही स्क्रबर बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा स्टिच करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। अब देखिए ये वाला स्क्रब, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जब भी हम किचन के अंदर बर्तन साफ करेंगे तो यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी स्क्रब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला मार्केट वाला है, सिर्फ कलर फर्क है। बिल्कुल हमारे दोनों स्क्रबर बिल्कुल सेम है। आप देख भी सकते हो दोनों बिल्कुल सेम तरीके से ही बने हुए हैं, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं है। तो आप भी इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको घर पे ही इन स्क्रब को रेडी कर सकते हो। हालांकि ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत पैसे करते करते अपने पैसों को बचा सकते हो। देखिए बिल्कुल, और काफी ये ऐसा भी नहीं है, काफी देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट है। तो आप देखिए इसको जब अपने बर्तन को वॉश करोगे तो बहुत इजीली इनको वॉश कर सकते हो। काफी अच्छा, ये देखिए सॉफ्ट है। अगर आपको थोड़ा सा और इसको मोटा चाहिए, आप चाहते हो कि थोड़ा और मोटा करो, तो आप इसकी लेयर को बढ़ा लीजिए और इस तरीके से आप स्क्रब को तैयार कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर बच्चों की खिलौने का ये छोटी सी एक बॉक्स है। ये डॉक्टर सेट का बॉक्स है। इसके अंदर ये इस तरह के काफी अच्छा ये बॉक्स है। इसके अंदर स्पेस भी काफी अच्छा है। देखिए इसमें स्पेस काफी अच्छा है। बिल्कुल एक ये यहाँ पर देखिए अच्छा से एक स्पेस स्टोरेज बॉक्स की तरह काम कर सकता है। तो इसके अंदर जो टॉयज आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉयज आते हैं, वो या काफी टाइम बाद या तो खो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि फिर बच्चे उनको तोड़ के रख देते हैं, तो बस ये रह जाता है। तो ये काफी अच्छा है, मजबूत भी है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से यूज में ले सकते हो। मैं आपको इसका यूज बता देती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। मैं इसमें बच्चों के जितने भी सामान है स्कूल का, क्राफ्ट का, तो वो मैं उसमें सारा इसमें कलेक्ट करके इसमें डाल दूंगी, जिससे इसमें क्या होगा, बच्चों के लिए नई किट बनके भी रेडी हो जाएगी और इससे बच्चे नई किट को देख के खुश भी हो जाएंगे। तो देखिए 2 in 1 हमारा काम हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सामान रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ये बच्चों का ही किट था तो मैंने बच्चों का सामान रख के इनमें बच्चों को एक नई किट के रूप में दे दिया है। इसी तरीके से आप भी इनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हम डिश वॉश की जो साबुन लेके आते हैं उसके ये लिड है, तो हम साबुन के नीचे का तो हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ये लिड ऐसे ही रह जाती है। तो इस लिड को आपको क्या करना है, पहले आप कलर कर लीजिए। आप इसके स्टिकर को भी उतार सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पर इसके जो उसका ऊपर का स्टिकर था उनको उतारना भूल गई थी। और उसके बाद मैंने पहले यहाँ पर इसके नीचे व्हाइट कोट किया है, ताकि यहाँ पर इसमें जो भी हम दूसरा कलर करें तो नीचे का जो प्रिंट है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने मेरे पास कलर थे या अपने पसंद के मैंने यहाँ पर कलर कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर को चूज कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ मिरर थे और यहाँ पर इन मिरर को मैं जो सभी मिरर थे उन सभी मिरर को अलग अलग डिज़ाइन का लुक देते हुए मैं यहाँ पर सभी को मिरर से डेकोरेट कर लूँगी। मैं ओनली यहाँ पर मिरर से और एक सिर्फ सेंटर में और ऊपर यहाँ पर जो इसका जो बॉर्डर है वहाँ पर डिज़ाइन कर रही हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई डिज़ाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ भी कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मली यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रखूँगी ताकि नीचे का जो इसका जो बेस है जो हमने कलर किया है वो पूरा कलर इसमें दिखाई दे। यानी मुझे यहाँ पर मल्टी कलर चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ उसके कॉर्नर और सेंटर में डिज़ाइन किए हैं। तो आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन के मिरर को यूज़ करते हुए मैंने कर दिया। आप सेम मिरर यूज़ करना चाहो तो सेम मिरर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैंने पॉम्स और जो गोल्डन मोती है इनका यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ एक लटकन तैयार की है और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमें रखना है वहाँ पर इस तरीके से हैंग करने के लिए एक डोरी लगा दी है। इसी तरीके से बाकी के जो पार्ट हैं उन पार्ट को सभी को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक डोरी के अंदर इस तरीके के 2 मोती, एक पॉम फिर 2 मोती, ऐसे करते हुए जितने भी मैंने कलर यूज़ किए हैं उन सभी पॉम को ऐसे यूज़ कर लिया है। अब इस पूरी एक डोरी को मैं एक साथ ही ज्वाइन करूँगी और साथ साथ में इन डोरी को सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है। अब उसके बाद देखिए मैंने एक पॉम ऊपर कर दिया है। उसके बाद इसके सेंटर में इस तरीके से इस वाली डोरी को मैं पेस्ट कर दूँगी और यहाँ भी मैंने यहाँ पर जो एक और पॉम और जो मोती लगाए थे उसको ऊपर की तरफ खींच लिया है और साथ साथ में मैं मास्किंग टेप का यूज़ करते जा रही हूँ ताकि जो हमने ग्लू इसके ऊपर लगाया है वो जल्दी से चिपक जाए और हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर जो डोरी है वो निकले ना। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे और रखने के बाद देखिए हमारा एक यहाँ पर वॉल हैंगिंग डेकोर बनके बिल्कुल रेडी है। तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हमने इसको बनाया है। मेरे यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटा सा एक गैप था तो इस गैप पे ही मैंने इसको डेकोर करने के लिए ये बनाया है। तो चलिए इसको हैंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी कोई भी कील वगैरह नहीं लगी हुई है तो मैं यहाँ पर इस कील की जगह यहाँ पर देखिए इस तरीके की ये हुक्स आते हैं। तो ये हुक काफ़ी इतने महंगे नहीं होते हैं, इनके पीछे डबल साइडेड टेप होती है। तो इनके यहाँ पर पीछे की तरफ इस पेपर को उतारते हुए आप यहाँ पर इसको कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो, चाहे वॉल पे, गेट पे या जहाँ भी एरिया हो उस एरिया पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो चीज़ आपको हैंग करनी हो वो आप इसको ईजिली हैंग कर सकते हो। आपको कोई भी कील वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक क्यूट सा बिल्कुल बिना खर्च किए हमारा एक यहाँ पर एक देखिए वॉल डेकोर बनके रेडी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ है, हमारे कुछ सामान लगे हैं, लेकिन यूँ है कि मार्केट जितना महंगा नहीं पड़ा। अगर आप ये मार्केट से लेने जाओ तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है और इनको घर में ही हमने इजीली बना लिया है। उसके बाद देखिए मैंने ये बच्चों की जो चोकोपाई वाला बॉक्स होता है इस बॉक्स को इस हैंडल के अकॉर्डिंग मैंने कट किया है। और जो ये वाला हैंडल था यहाँ पर ये कोई बॉक्स के ऊपर होल्ड करने के लिए था, जो वो बॉक्स टूट गया था तो इसका हैंगर ये जो हैंडल था वो बचा हुआ पड़ा था तो मैं इस हैंडल का ही साथ में यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों बॉक्स को इस तरीके से एक के अंदर एक डालते हुए मैंने पूरा इसको अच्छे से कवर कर दिया ताकि यहाँ से जो खुला वाला पार्ट था वो पैक हो जाए और अंदर से भी ये डबल होने के कारण थोड़ा सा ये मजबूत हो जाएगा। तो पूरा मास्किंग टेप से मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है ताकि जहाँ से भी खुला हुआ पार्ट हो वो बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक पेपर लिया है जो आपको मार्केट में 10 रुपये ईजिली एक शीट मिल जाएगी। और यहाँ पर ये इसमें कुछ भी ज़्यादा पेपर खर्च नहीं होता है, थोड़ा सा पेपर लगा के मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। अगर आप यहाँ पर पेपर की जगह कलर करना चाहो तो आप इस पर कलर कर सकते हो या कोई भी डिज़ाइन वगैरह डालना चाहो वो डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस हैंडल को इसके ऊपर सेट करने के लिए मैंने इसके अंदर एक छेद कर लिया है। तो आपको इसको छेद कर लेना है। मैं यहाँ पर सीजर की हेल्प से इसको छेद कर रही हूँ। आप यहाँ पर किसी भी कोई शार्प चीज़ से इससे यहाँ पर इसमें छेद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे की तरफ देखिए हमारा एक हैंडल बनके बिल्कुल रेडी है। अब इस हैंडल को आप अलग अलग तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक है, लेकिन इसका फाइनल लुक से पहले हमें यहाँ पर पीछे की तरफ इसको हैंग करने के लिए एक डोरी लगा लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट कोई भी डोरी वगैरह या अगर सीधा अगर आपको कील में डालना है तो आप यहाँ पर पीछे की तरफ एक छेद भी कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे हैंग करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिर से मैंने एक पेपर लगा लिया है जिससे हमारी डोरी है वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा देर हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अब मैं आपको इसको हैंग करके बता देती हूँ। देखिए नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से एक टॉवल लगाया है क्योंकि मैं अपने किचन में इसको यूज़ कर रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस वाले पार्ट के अंदर एक ये हैंगिंग टॉवल डाल दिया है। और ऊपर की तरफ मुझे ये किचन में यूज़ करना है तो ऊपर की तरफ मैंने टिश्यू रख ली है ताकि दोनों चीज़ें किचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये यूज़फुल है। तो मैंने दोनों चीज़ें किचन के लिए डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अगर चाहो तो कोई भी टॉवल वगैरह या अगर आप टॉवल की जगह अगर वॉश बेसिन
एरिया में लगाना चाहो तो आप ब्रश वगैरह भी डाल सकते हो, और या फिर बच्चों के जैसे आई कार्ड, टाई बेल्ट वगैरह आते हैं उनको भी आप हैंग करके रख सकते हो। तो जिस तरीके से आपके लिए सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको किचन में यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर किचन टॉवल और ऊपर की तरफ ये टिश्यू को यूज़ करते हुए मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो आप भी इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए ताकि आप यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। देखिए ये पिन है, सेफ्टी पिन। जब भी हम लेके आते हैं तो इसकी जो पैकिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है, मतलब मुझे लगता है, आपको नहीं, मुझे नहीं पता आपका, लेकिन इसमें क्या, जैसे मुझे ये लास्ट वाली पिन निकालनी है, तो लास्ट वाली पिन निकालने के लिए मुझे जो इधर वाली सारी पिन है इसको पहले बाहर निकालना होगा, फिर इसको निकालूंगी, फिर इसको मुझे वापस से अंदर डाल के रखना होगा ताकि मेरे जो पिन्स है वो खोए ना। इसलिए हम इन पिन्स को ऐसे ही कहीं भी अपने बॉक्स में रख लेते हैं। लेकिन इसका क्या, मैं छोटी सी आपको ट्रिक देती हूँ, क्योंकि वैसे आप कर सकते हो, ये वाली भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसको ऐसे रखने में, लेकिन कभी बार हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो हम एक पिन निकाल के बाकी के सारी पिन्स को हम ऐसे ही बिखेर के चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसका छोटा सा एक ट्रिक है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक बैंगल लेनी है। आप चाहो तो वेस्ट बैंगल ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई वैसे, मैंने यहाँ पर जो वेस्ट बैंगल है वो वेस्ट बैंगल को ले ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारी पिन्स को आपको इसके अंदर इस तरीके से लगा लेना है। देखिए एक पिन को मैंने इस तरीके से लगा लिया है, वैसे ही मैं अभी सारी पिन्स को इसके अंदर लगा लूंगी। देखिए सारी पिन्स को मैंने इसके अंदर डाल लिया है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ये अच्छी नहीं लग रही, डालने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आप इसमें से जो पिन आपको निकालना चाहो आप वो पिन को निकाल सकते हो। और उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर इस बीच में से मैंने एक पिन, ये बीच में से छोटी वाली फिर से निकाली है। देखो ये निकाल रही हूँ, तो यहाँ से ये निकालने के बाद ये मैंने पिन निकाल लिया। बाकी पिन देखिए वैसी की वैसी है, कहीं भी बिखरी नहीं है। अगर इसको हम ऐसे ही रख के जाएंगे तो सीधा हमें सिर्फ इसको बॉक्स में ही डाल के रखना पड़ेगा, या फिर आप चाहो इसको हैंग करके भी रख सकते हो। अगर आपको पिन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है पूरे दिन में, तो आप इसको कहीं हैंग करके भी रख सकते हो अपने ड्रेसिंग एरिया में। तो इसे की छोटी सी ट्रिक है, ताकि बस ये हमारा क्या होता है कि हमारा टाइम या फिर घर को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बाकी आप चाहो तो आप वैसे अपने अकॉर्डिंग उन पिन्स को वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस छोटी ट्रिक ऐसी है कि ये क्या होती है, हम अपने को हमारा टाइम बच जाता है, साथ साथ में हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है, और काफ़ी कुछ हद तक हमारे क्या है सामान है वो काफ़ी टाइम तक बिखरते भी नहीं है। और अब इस तरीके से अगर हम सारी पिन्स को ऐसे ही रख देंगे तो ये काफ़ी टाइम थोड़ा थोड़ा एक एक करते या तो खो जाएगी, या फिर इधर उधर होके हमें जब ज़रूरत होगी तो मिलेगी भी नहीं। तो इस तरीके से छोटी ट्रिक क्या आप इनको यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए हमारे घर में काफ़ी कीज़ होती है अलग अलग टाइप की, अलग अलग कैसे भी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको अलमीरा की अलग कीज़ रखना चाहो तो अलग रख सकते हो, या घर की जितनी भी कीज़ एक्स्ट्रा की है जिनको आप यूज़ नहीं करते हो, या फिर एक बार रख देते हो साइड में, या डबल हमारी की होती है, हर जैसे लॉक की डबल की होती है। तो देखिए हमारे पास कितनी सारी इस तरीके से कीज़ है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, बिल्कुल कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो इसके लिए आपको कोई भी बॉक्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं, जो हम क्या करते हैं कभी भी कुछ भी सामान लेके आते हैं तो ये इस तरीके का बॉक्स होता है। जरूरी नहीं है सेम आप ये वाला बॉक्स ही यूज़ करें, लेकिन ये वाला जो बॉक्स है काफ़ी मजबूत है और अच्छा भी है, जल्दी से टूटेगा भी नहीं आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छा मजबूत है। और इसका जो इसका जो ये बंद करने के बाद ना जल्दी से खुलता भी नहीं है। बाकी बॉक्स में जल्दी से खुल भी जाते हैं या चाबी गिर जाती है। तो इस तरीके से देखिए आप, मैं इसको कितना ही यहाँ पे टाइटली देखो, मैं इसको प्रेस करने के बाद ही इस तरीके से ओपन हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इस बॉक्स में सारी की जो कीज़ है वो आप इसके अंदर रख सकते हो, छोटी बड़ी जितनी भी है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो और अगर कीज़ को साथ रखना चाहो तब भी आपके लिए बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूँ मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग भी ठीक है सारी। आप एक इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है अभी भी, तो आप चाहो तो इसमें और भी कीज़ रख सकते हो। लेकिन ये मैंने सारी जो मेरी अलमीरा के अंदर की जो एक्स्ट्रा कीज़ है मैंने उनको डाल के रख दी, ताकि मेरी जो अलमीरा की की है वो थोड़ी अलग लगे और इसमें बॉक्स में मुझे पता लग जाए कि इस बॉक्स में मेरी सारी अलमीरा वाली की है। तो इस तरीके से हम इसको कहीं भी मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। आप चाहो इसको डेकोरेट कर लीजिए, वरना आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं।